हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करे सभी एक मन होकर, जो सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर ने हमें संभाला है, नया दिन दिखाया है, नया जीवन दिया। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो सब कुछ बदलने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। बोलो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की हम तारीफ करते हैं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अब जानते हैं, जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तो वो बेस्ट होता है। हालेलुया। जब आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में, जब परमेश्वर को आप कहेंगे अगुवाई करने के लिए, हालेलुया, आप कहेंगे कि परमेश्वर आपके अगुवाई के अनुसार मैं चलूंगा, आप जो कहते हैं मैं वही करूंगा। परमेश्वर को जब आप अपने लाइफ में पहला स्थान देते हो, प्रथम स्थान देते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप परमेश्वर को देते हो, तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। और इतना ही नहीं, अगुवाई का मतलब यह है कि परमेश्वर, जब आप कहोगे परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए हर एक चीज़ों में, तो वो परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है आपकी रक्षा करेगा। आप ठोकर खाने से बचोगे, आप बुराइयां पड़ने से बचोगे, आप गड्ढों में गिरने से बचोगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें बचाता है और हमें संभालता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो अपने रास्ते में हमें ले चलता है। कब ले चलेगा आपको? जब आप खुद कहोगे परमेश्वर से, जब खुद परमेश्वर के निकट बैठोगे, प्रभु की अगुवाई में आप बोलोगे परमेश्वर मैं आज सबके अगुवाई में चलूंगा, आपके पीछे चलूंगा। परमेश्वर जब का वचन कहता है मैं उसके अनुसार जीवन व्यापन करने के लिए अपना लाइफ को आपके हाथ में देता हूँ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वचन को जानते भी है, पढ़ते भी हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आज अपना जीवन परमेश्वर के हाथ समर्पण नहीं करते हैं। हालेलुया। आज अगुवाई में चलना नहीं चाहते परमेश्वर के। बहुत सारे ऐसे लोग इसलिए ठोकर खाकर गिर जाते हैं, मैरिज कर लेते हैं और स्ट्रगल उनके लाइफ में शुरू हो जाती है, उनके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। रीज़न क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को नहीं लिया। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसमें चलना चाहिए। वो कौन से मार्ग की शिक्षा है? वो परमेश्वर की मार्गों की शिक्षा दे, परमेश्वर का वचन कहता है। जब आप खुद परमेश्वर के मार्ग में चलेंगे तो आपके बच्चों भी आपके मार्ग में, आप जब जिस परमेश्वर के मार्ग में चलोगे तो आपके बच्चे भी उसी मार्ग में चलेंगे। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो परमेश्वर हर वक्त संभालेगा और बचाएगा और उठाकर खड़ा करेगा, हर एक फंदे में फंसने से बचाएगा। हालेलुया। आप जानते हैं अगुवाई के लिए प्रार्थना करता है कौन करता है? दाऊद करता है। मैं आपको रोज दाऊद के बारे में क्यों बता रही हूँ? मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो वो लड़ाइयों को लड़ा है तो जीता है। जो 66 लड़ाई, वो कम लड़ाइयाँ नहीं होती है, वे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। 66 लड़ाई के लिए देखो, एक लड़ाई के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ता है, सेना को इकट्ठा करना पड़ता है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि अब तुमने ऐसे काम करना, तुमने ऐसे हथियार चलाना, और ये आएगा तो ऐसे वार करना है। फिर वो जो लड़ाई के जो वस्त्र पहनने होते थे वो भी एकदम लाइट वेट नहीं होते थे, वो बहुत ही हैवी हुआ करते थे। हालेलुया। तैयारी करना, इकट्ठे करना। फ़ोन तो नहीं था कि फ़ोन तुरंत करे तो आ जाओ भाई इकट्ठे हो जाओ, ऐसे करके भी नहीं था। और उस समय इकट्ठे करना, सबको बताना, एक लड़ाई में कितना प्रिपरेशन करना पड़ता था, कितना कुछ हालेलुया तैयारी करना पड़ता था। और देखो एक में कितनी प्रिपरेशन, कितनी तैयारियां करनी पड़ती थी। तो सोचो 66 लड़ाइयों को लड़ने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी। हालेलुया। लेकिन अब जानते हैं तैयारी तो करता था, लेकिन उसके आगे वो परमेश्वर की अगुवाई को मांगता था। कौन? दाऊद। परमेश्वर आप मेरी अगुवाई कीजिए। हर पल, हर समय वो परमेश्वर से यही पुकारता था, प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज हो सकता है आप घर के हेड हैं। हालेलुया। आज आप घर के हेड हैं और प्रॉब्लम बहुत सारी आपके लाइफ में। आप घर के हेड है तो आपको क्या मांगना चाहिए? परमेश्वर से अगुवाई मांगना चाहिए। जब आज आप परमेश्वर से अगुवाई मांगोगे तो आपके परिवार में जितने सदस्य वो भी उसी अगुवाई में चलेंगे। कौन से? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में। इस तरीके से हालेलुया परमेश्वर के रास्ते में चलेंगे तो लोग ब्लेस्ड होंगे और आशीषित होंगे, आपके घर में, आपके परिवार में।
और बुद्धि और समझ के साथ चलते जाएंगे। यीशु की समर्थी नाम में जो लड़ाई आपके सामने रखी है और उसमें आप जयवंत होते जाएंगे, क्योंकि लड़ाई हमारे लाइफ में रोज है। वो लड़ाई कौन सी है? ये पहली बात तो शरीर की जो लड़ाई है, वो प्रार्थना करने नहीं देता। वो कहता तू जल्दी सो जा, वो कहता तू ज़्यादा मोबाइल देख, वो कहेगा कि तू ज़्यादा टीवी देख, वो कहेगा कि ऐसे कर, अरे तू बहुत थक गया है, तू प्रार्थना मत कर, अभी थोड़ा रेस्ट कर ले। सबसे बड़ा शत्रु हमारा सबसे पहला कौन है? शरीर है। बोलेंगे शरीर कैसा हो सकता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आत्मा प्राण शरीर को निर्दोष निष्कलंक पवित्र बनाए रखो। तो यही तो लड़ाई है। हालेलुया। आपका प्रार्थना, आप बोलोगे अरे मैं प्रार्थना करना तो चाहता हूँ तो पर नींद आ जाती है, प्रार्थना चढ़ जाना चाहता है, रुकावटें आ जाती है, मैं कुछ कर नहीं पाता, ये नहीं कर पाता, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है। तो यही लड़ाई, आत्मिक लड़ाई है। शैतान भी बहुत चलाक है, वो रोकता है प्रार्थना में जाने से, प्रार्थना करने से। हालेलुया। इसलिए आपको रोज परमेश्वर के निकट बैठना है और परमेश्वर से आपको अगुवाई को मांगना है। हालेलुया। तो परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आप जानते हैं? फिर से मैं आपको वही समझाना चाहती हूँ। जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलोगे, उसके लीड में, परमेश्वर की अगुवाई में, उसके वचन का साथ चलोगे, तो फेल नहीं होगे, फंदे में फंसने से बचोगे, ठोकर खाने से बचोगे। हालेलुया। जब परमेश्वर से पूछोगे कि परमेश्वर ये रास्ते में जाना चाहिए, तो जब प्रभु अगुवाई करेगा आप जाओगे तो आप ब्लेस्ड होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज परमेश्वर बात करना चाहते हो, बताना चाहता है कि कहाँ जाना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, लेकिन आज कोई परमेश्वर से पूछने के लिए उसके सम्मुख में बैठता नहीं है। बैठने का मतलब क्या है? प्रभु के निकट बैठना, प्रेजिंग करना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना और प्रार्थना करना और परमेश्वर से अगुवाई को पूछना। इसलिए पहली बात, आपको परमेश्वर से अगुवाई पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। यदि पवित्र आत्मा नहीं होगा तो प्रभु से कैसे बात करोगे? आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अन्य भाषा में, जो स्वर्गीय भाषा जो प्रभु देगा उसके थ्रू आप बात कर सकते हो। किससे? परमेश्वर से। और उसी समय आपको पता चलेगा। हालेलुया। तो आपको रोज प्रभु, यदि आपको नहीं मिला तो रोज आपको परमेश्वर से वो अभिषेक मांगना है। यदि मिल चुका है तो ये नहीं अरे मुझे तो मिल गया तो अब मुझे तो किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं। आपको परमेश्वर से नया मांगना है कि परमेश्वर अनुग्रह दे, नया अभिषेक दे, पवित्र आत्मा दे, और बढ़ा, और मुझे मजबूत कर, और जयवंत बना। और उसके बाद आपको कहना है परमेश्वर से, हालेलुया, आपको कहना है कि परमेश्वर मैं अपना मन आपकी ओर लगाता हूँ, उठाता हूँ। परमेश्वर से कहे कि परमेश्वर पिता, मैंने अब मेरा भरोसा आप पर है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। पहली बात यह, दाऊद की यही प्रार्थना थी कि वो कहता है कि परमेश्वर मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ, तेरी ओर उठाता हूँ। इस तरीके से वो कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और उसकी प्रार्थना पॉजिटिव वे की प्रार्थना हुआ करती थी। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो आज आपको प्रभु के करीब आना, उसके निकट आना है। और आप जो वचन पढ़ते उसी में परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर है। अगुवाई को बताया कि मैं तेरे ऐसे, तू ऐसे बैठ, तू ऐसे काम कर, तो इन बातों को छोड़ दे और मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अब जब भी हालेलुया, जब भी कुछ काम के लिए जाते तो प्रार्थना करके निकले, प्रार्थना करे रोज और परमेश्वर से पूछे। यदि कोई भी ऐसी खास काम है किसी चीज़ के लिए और आप कंफ्यूज, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करना, तो प्रार्थना करके परमेश्वर से पूछो कि परमेश्वर मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु मेरी अगुवाई कीजिए, परमेश्वर मुझे बुद्धि दीजिए, प्रभु मुझे समझ दीजिए, ताकि आपके पीछे चल सकूं परमेश्वर पिता। हालेलुया। दाऊद जो था वो परमेश्वर के अगुवाई में चला हर पल हर समय, और इसलिए परमेश्वर ने उसे जयवंत बनाया। हालेलुया। एक तो मैंने आपको बताया कि शरीर हमारा पहला शत्रु, वो प्रार्थना करने को रोकता है। हालेलुया। और क्या करने लोग? वचन पढ़ने के रोकेगा, चर्च जाने के रोकेगा, अरे मत जा, बहुत टाइम हो गया, बहुत लेट हो गया। मतलब इस तरीके से ऐसी ऐसी चीज़ें काम करती हैं। खाली अब जाके क्या करेगा, तुझे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पर लास्ट संडे तो गया था, इस संडे जाने की क्या जरूरत है? कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, पर आपको सावधान रहना है। हालेलुया। आपको यदि अगुवाई चाहिए तो प्रभु के निकट आना होगा। आपको पता है वो शत्रु क्या है? वो जो शैतान है वो शत्रु है। इसी बात की खोज में रहता है कि परमेश्वर के लोगों को कैसे फाड़ खाऊं और कैसे परमेश्वर से दूर करूं, उसका यही काम है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर में स्ट्रांग होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है। ये सबको जब रोज वचन पढ़ोगे तब स्ट्रांग होगे और मजबूत होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और दुष्ट और जो सेनाएं हैं जो लड़ाइयाँ लड़ती है, और उस पर आप जयवंत हो पाओगे, फतह पा पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए यदि आप चाहते हो जीतना, जयवंत होना, वो लड़ाइयाँ आपके घर में इस वक्त बीमारी के रूप में हो सकती है, लड़ाई झगड़े के रूप में हो सकती है, और घर में टेंशन के, चिंताओं के रूप में हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, अलग अलग हो सकता है। आपको बेटे की चिंता, बेटा आपकी बात नहीं मानता, जिद्दी आपकी बेटी ऐसी है, या फिर जिद्दी मेरे लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं और आप कह रहे हैं कि मत करो, ऐसे काम मत करो, और आपके बच्चे नहीं मान रहे हैं। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के निकट बैठना है,
परमेश्वर की ओर अपना मन लगाना, प्रार्थना करना, अगुवाई मांगना परमेश्वर से और लगातार प्रार्थना में रहना है। और जब आप ऐसा करोगे आप देखोगे रिजल्ट को अपने जीवन में, अपने लाइफ में ईश्वर की समर्थी नाम में। जब आप खुद परमेश्वर की अगुवाई में चलोगे उसका मतलब यह है कि तू बस तो तेरा घराना बचाया जाएगा। जब आप खुद बचाए जाओगे, जब खुद परमेश्वर के रास्ते में चलोगे, हालेलुया, तो वो आपके लाइफ से रोशनी प्रकाश निकलेगी। फिर आपके बच्चे भी सुधरने शुरू होंगे। आपके बच्चे भी फिर ऑटोमेटिक कहेंगे कि नहीं, मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कीजिए। यदि आप चाहते प्रभु से अगुवाई पाना चाहते तो प्रभु की ओर अपना मन लगाइए, मन उठाइए, प्रार्थना में आ जाइए। तब का मन नहीं कर प्रार्थना कर तो भी प्रभु से कहे, अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे, मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर आगे पीछे चलने के लिए। हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं? आइए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। हालेलुया, रबा सत्ता नमः शतर लेवेगेदिरा डबगदिरा। प्रभु दया कर, तरस खा, मदद और सहायता करो। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपके जीवन से खत्म हो जाए। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। ओ रबा सत्ता नमः शतर लेवेगेदिरा डबगदिरा। प्रभु दया कर, तरस खा, मदद कर, सहायता कर। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्टात्मा के काम आपके लाइफ से खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए, गवाही के साथ वापस आए। आज आपकी गवाही का दिन है, आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपके ब्लेसिंग का दिन है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थ नाम में। हालेलुया, दया करो परमेश्वर पिता, इनके घर से एक लड़ाई झगड़े को दूर करे यीशु के समर्थ नाम में। इनको इनके लाइफ में, इनके घर, इनके परिवार में आशीष दे यीशु के समर्थी नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। ओ रबा सत्ता नमः शतर लेवेगेदिरा डबगदिरा। परमेश्वर का आत्मा टच करे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु शू और आजाद कर, प्रभु शू और आजाद कर। ओ रबा कत्ता नमः सतर डबे, जो बीमार है इस वक्त आजाद हो जाए। बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपकी हर एक प्रॉब्लम आपके लाइफ से जाए। गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में, गेट आउट यीशु के समर्थी नाम में। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। प्रभु यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए, गवाही के साथ वापस आए। परमेश्वर का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए। ओ रबा खत्ता नमः सत्तर लेवेगेदिरा डबगदिरा डबगदिरा। प्रभु दया कर, तरस खा, 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 मदद कर, सहायता कर। मैं प्रार्थना करती हूँ एक बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा के काम आपके लाइफ से, आपके परिवार से, आपके जीवन से जाए 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 जाए। प्रभु छुटकारा दे, मदद कर, सहायता कर। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। आने महिमा दिन के लिए तैयार कर परमेश्वर। जिनको डर लगता है, घबराहट होती, ठाट यीशु के समर्थी नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती दुष्ट आत्मा की लाइफ से आपके परिवार को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करती एक मन हो जाए, प्रभु के पीछे चलने वाले को बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगुवाई करना, आपके पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। अगुवाई करने वाला परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। छुटकारा देने वाला परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुने धन्यवाद करते हैं। जब रात को सोते तो अच्छी मीठी प्यारी नींद देना। प्रभु इनके जीवन में हर एक जरूरतों को पूरा करके देना। किसी भी बली वस्तु की कमी घटी नहीं होने पाए इनके जीवन में, यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु जी दया कर, इनके घर से हर एक लड़ाई झगड़े को ठाट यीशु के समर्थी नाम में जाए, एक मन हो जाए। परमेश्वर आपको प्रार्थना करने का आत्मा दे, प्रभु के पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और अगुवाई कर परमेश्वर, आगे आगे चलना परमेश्वर, इनकी मदद सहायता करना, अगुवाई में ले चलना ईश्वर के समर्थी नाम में। आगे वचन में बने रहने के लिए हर एक जनों का मसा कर, अभिषेक दे, समर्थ दे ईश्वर के समर्थी नाम में। हालेलुया, धन्यवाद। जो भी इनके लाइफ में प्रॉब्लम है, दर्द है, बीमारी है, मैं ठाट ईश्वर के समर्थी नाम में जाए। होली गोस्ट फायर, इनकी चिंताओं से आजाद हो जाए, अपनी चिंताओं से आजाद हो जाए। आपकी चिंताएं खत्म हो जाए ईश्वर के समर्थी नाम में। सॉल्यूशन दे, हर एक बातों का सॉल्यूशन प्रभु यीशु मसीह के पास है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह ही आपका सॉल्यूशन है। हर एक चिंताएं आपके लाइफ से जाए। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती, आपके पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना, अगुवाई करना। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आपका आगमन बहुत ही निकट, इसको तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता। हम सभी का हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर कीजिएगा। अपनी गवाहियों को देना ना भूलें। अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग, थैंक्सगिविंग, कॉल एंड पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़ेर खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी कहें हालेलुया। तो हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें।